हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि बहुत मजे में होंगे और शानदार होंगे। आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम लिए हैं, फीस कितने लगेंगे आपको बीएससी नर्सिंग करने के लिए। और तीसरा पॉइंट लिए एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी क्या होगा, क्या क्या क्राइटेरिया होगा, सारे पे 1 बाय 1 करके बात करें। दूसरा बेस्ट कॉलेजेज, बेस्ट कॉलेज कौन सा होगा बीएससी नर्सिंग में आपको। और तीसरा पॉइंट जो लिए है इंट्रेंस एग्जाम, नेशनल लेवल कौन सा होगा, स्टेट लेवल पे कौन सा एग्जाम आपका होगा। और चौथा पॉइंट जो लिए है सैलरी, आप जब बीएससी नर्सिंग कर लेंगे तो कितना कमाएंगे। और पांचवा पॉइंट जो लिए है फ्यूचर स्कोप, आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बीएससी नर्सिंग। सबसे पहले हम बीएससी नर्सिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बीएससी नर्सिंग जो है, सबसे पहले फुल फॉर्म ऑफ बीएससी नर्सिंग हम देख लेते हैं। बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, यूजी कोर्स ये होता है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है ये। और एक मन में डाउट आती है, क्या बीएससी नर्सिंग बस लड़के कर सकते हैं या लड़की भी कर सकती है। तो बेझिझक आप रहे, लड़का भी बीएससी नर्सिंग कर सकता है, ऐसा नहीं है कि लड़की ही बस करेगी। और ट्रांसजेंडर भी कर सकता है, कोई भी जेंडर का हो तो बीएससी नर्सिंग कर सकता है, कोई इशू की बात नहीं है। तो ये हो गया सिंपल इंट्रोडक्शन बीएससी नर्सिंग के बारे में। और अब सबसे पहला पॉइंट जो है एलिजिबिलिटी, क्या रहेगा, 12th पास होना चाहिए सबसे पहली बार, या 12th में इस बार आप अपेयर हो रहे हैं तो फिर भी आप दे सकते हैं बीएससी नर्सिंग का एग्जाम। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है बच्चों, पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका 12th में होना चाहिए, तभी आप बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दे सकते हैं। और 12th में आप अपेयर हो या अपेयरिंग हो या इस बार दे रहे हो, आप फिर भी भर सकते हैं। और एज लिमिट, कितने से कितने उम्र के बच्चे दे सकते हैं, तो ये आप 17 साल से लेके 35 साल के बच्चे इस एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, परसेंटेज 55% इन क्लास 12th बोर्ड में मार्क्स आपकी होना चाहिए। वैसे एग्जाम टू एग्जाम वेरी करता है, लेकिन एवरेज एग्जाम जो होता है उसमें आपको 55% होना चाहिए आपके बोर्ड के एग्जाम में। और आगे हम बात करेंगे जिसमें आपको 40% भी आता है, तो कौन कौन सा एग्जाम दे सकते हैं नर्सिंग के लिए। अब सबसे दूसरा पॉइंट आता है इंट्रेंस एग्जाम। इंट्रेंस एग्जाम के बारे में आपको बताते हैं हम कौन कौन सा इंट्रेंस एग्जाम आप दे सकते हैं। सबसे पहला इंट्रेंस एग्जाम जो होता है, कुछ इजी भी होता है, कुछ टफ भी होता है। तो सबसे पहले नीट होता है, आपको नीट देना ही चाहिए, जो कि ऑल ओवर इंडिया में होता है। आप लोग अच्छे से जानते हैं नीट के बारे में। अभी नीट में कुछ इशूज भी चल रहा है, आप नीट में भी मार्क्स अच्छे लेके आते हैं, आपको एमबीबीएस नहीं मिल रहा है, अब बीएमएस भी नहीं मिल रहा है, तो आप नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। और दूसरा, नीट थोड़ा टफ होता है। टफ, देखिए कोई भी एग्जाम टफ नहीं होता, टफ तब हो जाता है क्योंकि कट ऑफ हाई चला जाता है। कट ऑफ नंबर ऑफ मार्क्स जो है ज़्यादा लेके बच्चे आते हैं, कट ऑफ हाई चला जाता है, इसलिए टफ हम लोग मानते हैं। और दूसरा एग्जाम जो है सीयूटी यूजी, कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट। सीयूटी में यूजी एग्जाम जो होता है यूजी के लिए, वो आप दे सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया में दे सकते हैं। और अब हम बात करते हैं सीनेट, जो कि उत्तर प्रदेश में होता है, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए होता है सीनेट, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। यूपी वाले बच्चों के लिए होता है, और अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज के लिए ये होता है। और इसमें हम इसलिए कह रहे हैं यूपी के बच्चे के लिए ज़्यादा ये प्रीफेयर करते हैं, क्योंकि स्टेट कोटा के लिए भी 20% होता है, लेकिन 80% सीट जो होता है यूपी स्टेट के लिए होता है। ऑल ओवर इंडिया के लिए 20% होता है। तो 20% में पूरे बिहार से, पूरे इंडिया से भर सकते हैं, और 80% स्टेट कोटा का होता है। सीनेट के बारे में भी बात कर लिए। आप एम्स नर्सिंग सबसे अच्छा है कोर्स है, सबसे अच्छा है एम्स नर्सिंग। आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से एम्स नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी 16, 17, 18 कॉलेज एम्स का हो गया पूरे इंडिया में, जहां से आप नर्सिंग कर सकते हैं। और बहुत अच्छा इसलिए ही होता है क्योंकि जैसे ही आप एम्स नर्सिंग से करेंगे, एम्स से आप नर्सिंग करते हैं, तो आपको जस्ट एम्स नर्सिंग के बाद ही आपका 70 to 80 के आपका सैलरी हो जाता है। एक अच्छी अमाउंट इसको माना जाता है, आपकी सैलरी बहुत हाई रहेगी आप एम्स से नर्सिंग करते हैं तब। उसके बाद आप बात कर लेते हैं BCCE, ये जो है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। बिहार के बच्चों के लिए होता है ये एग्जाम, जो बिहार से बच्चे हैं वो ये एग्जाम को दे सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम इसको हम कहते हैं, जिससे आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। फिर वही बात है, सेम बात इसमें भी है, आप 80% सीट जो है बिहार के बच्चों के लिए होगा, और 20% सीट जो है इंडिया लेवल के बच्चों के लिए होगा। पूरे इंडिया से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अब तीसरा पॉइंट जो है
KCET, ये कर्नाटका के बच्चे के लिए होता है, कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। सेम इसमें भी वही होगा, 80% कर्नाटका के बच्चे के लिए, 20% ऑल ओवर इंडिया के बच्चे के लिए। और IPU CSET भी होता है, इसको भी आप दे सकते हैं। इसका एग्जाम बहुत ईजी होता है, लेकिन फॉर्म का जो चार्ज होता है इसका 1500 होता है, थोड़ा हाई चार्ज होता है इसके फॉर्म का। बच्चे अब आपको एंट्रेंस टेस्ट के बारे में भी पता चल गया, किस स्टेट से हैं तो कौन सा एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं, कौन सा एग्जाम से आपको BSc नर्सिंग मिलेगा। अब सबसे अच्छी बात जो है, फीस क्या लगेंगे आपके, कितने पैसे लगेंगे BSc नर्सिंग करने में। और आपको बात कर ले, गवर्नमेंट कॉलेज से आप करते हैं तो 4 साल का होता है BSc नर्सिंग। और फीस की बात कर ले तो 8000, गवर्नमेंट कॉलेज में आपको बहुत हो गया 8000 रुपया लगेंगे। लेकिन आप इसी को प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आपका फीस 1-1.5 लाख के अप्रोक्स हो जाएगा। आप यदि इसी को प्राइवेट कॉलेज से करते हैं 1 से 1.5 लाख रुपया पर ईयर आपका लगेगा। और प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो 1 से 1.5 लाख लग जाता है। इट डिपेंड्स ऑन योर मार्क्स, ये आपके मार्क्स पे भी डिपेंड करता है, कितने मार्क्स आप एंट्रेंस एग्जाम में लेके आ रहे हैं और उस मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिल रहा है, तो फीस उस पर वेरी करता है। तो अपने, और आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप एडमिशन लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाता है। लेकिन आपके परिवार के कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। यदि गवर्नमेंट जॉब में है तो उम्मीद कम रहता है, यदि गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं, फीस की भी बात हो गई, गवर्नमेंट कॉलेज में क्या लगेगा, प्राइवेट कॉलेज में क्या लगेगा। अब लास्ट बात आती है, टॉप कॉलेज कौन कौन सा है। तो चलिए टॉप कॉलेज के बारे में बात करते हैं। BSc नर्सिंग के लिए टॉप कॉलेज कौन कौन सा। पहले, सबसे पहले एम्स, अभी 1670 हो गया है, 70-80 हो चुका है टोटल एम्स कॉलेज इंडिया में। तो 70-80 एम्स कॉलेज में BSc नर्सिंग कराया जाता है। एम्स से करते हैं तो वेल एंड गुड, आपको सैलरी भी बता दिए, एम्स से करते हैं तो बहुत अच्छा सैलरी आपका होगा। और CMC क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर में ये पड़ता है, साउथ साइड पड़ता है, तो यहाँ से भी आप BSc नर्सिंग करते हैं तो अच्छे सैलरी आपके होंगे। और तीसरा जो है, बहुत सारे का मन होता है कि डिफेंस में हम करें, जैसे कि BSF होता है, आर्मी होता है, उसमें भी नर्स का ज़रूरत होता है, तो आप उसके लिए AFMC दे सकते हैं, आर्म्स फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे में है ये। इसमें भी आप, इससे भी BSc नर्सिंग कर सकते हैं। और इससे BSc नर्सिंग आप करते हैं तो वो BSF आर्मी जो होता है, जवान जो होता है, उसका आप वहाँ पे आप नर्सिंग का जॉब कर सकते हैं। आपको डिफेंस में जाने का इच्छा है तो KMF कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज से भी आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं। और भी कॉलेज है, और भी कॉलेज को हम देखते हैं। और जिपमर जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है। KGMC से भी कर सकते हैं, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से भी आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं। BHU से भी कर सकते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, नीम से भी कर सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और MMC मद्रास मेडिकल कॉलेज से भी कर सकते हैं। ये टॉप 10 BSc नर्सिंग कॉलेज है, यहाँ से आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं, आपका सैलरी भी अच्छा होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो बच्चे आते हैं, हम भैया BSc नर्सिंग कर लेंगे तो सैलरी कितना होगा। पहले भी इस बात पर मैंने फोकस किया था, अभी भी कर रहा हूँ। देखिए, एम्स से आप नर्सिंग करते हैं तो हम पहले ही बता दिए थे, आपका 80,000 हो जाएगा सैलरी जो होगा जस्ट BSc नर्सिंग के बाद। और अदर कॉलेज से करते हैं तो 15 से 20,000 आपका होगा। लेकिन डिपेंड्स ऑन हॉस्पिटल, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, और गवर्नमेंट में भी, प्राइवेट में भी डिपेंड करता है किस लेवल का हॉस्पिटल है। बहुत बड़ा मल्टी लेवल जो हॉस्पिटल होता है उसमें अच्छा चार्ज भी होता है, तो डिपेंड करता है हॉस्पिटल पे, किस तरह का हॉस्पिटल। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होता है आपका स्किल, आप किस तरह से पढ़ाई किए हैं, आप कितना मेहनत किए हैं। जितना अच्छा स्किल होगा उतना ज़्यादा आप अर्न कर सकते हैं, उतना ज़्यादा आपका सैलरी होगा, क्योंकि आप अच्छे काम करके दोगे तो आपको अच्छा सैलरी देगा कोई भी कंपनी। एक हॉस्पिटल भी कंपनी जैसा ही होता है, तो आपका डिपेंड करता है स्किल। तो आप स्किल पे बहुत ज़्यादा ही फोकस किया करो। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आफ्टर BSc नर्सिंग हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए इसको आपको हम बताते हैं। नर्सिंग के भी आप टीचर बन सकते हैं, नर्सिंग जो पढ़ते हैं उनको भी तो कोई पढ़ाता होगा, तो आप नर्सिंग के टीचर भी बन सकते हैं BSc नर्सिंग। उसके लिए आप PhD कर सकते हो नर्सिंग से, और जब आप PhD कर लेते हो तो सैलरी 1 लाख रुपया होगा आपका, लमसम 1 लाख रुपया होगा जब आप नर्सिंग से PhD कर लेते हो। तो आपको जैसे कि पहले ही मैंने बता दिया, BSc नर्सिंग जो होता है 4 साल का होता है, और MSc करते हो BSc नर्सिंग में तो 2 साल का होता है। 2 साल में आप MSc कर लोगे। उसके बाद एम्स से करते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है।
एम से नहीं भी होता है तो फिर भी सही है, यदि एम से कर लेते हो तो वेल एंड गुड। उसके बाद आप पीएचडी से नर्सिंग करते हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हो, असिस्टेंट बन सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, अच्छे से नर्सिंग का ही असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हो। और पीएचडी कंप्लीट होता है तो आप प्रोफेसर बन जाओगे या नर्सिंग ट्यूटर बन जाओगे। जैसे ही आपका पीएचडी कंप्लीट हो गया तो आप प्रोफेसर बन जाओगे या नर्सिंग ट्यूटर बन जाओगे, जो नर्सिंग के बच्चे हैं उनको आप पढ़ाओगे, आपको भी कोई ना कोई पढ़ाया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपके भी मन में आ रहा होगा सैलरी क्या मिलेगा, ये भी तो आप बता दो। तो सैलरी आपको यहाँ पे 1 लाख रुपया मिल जाएगा। ये जो बता रहा आपको लमसम होगा, थोड़ा सा वेरी कर सकता है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, तो आप एग्जैक्ट फिगर पे बात नहीं करना। और अब बात करते हैं जॉब्स क्या क्या हम कर सकते हैं भैया बीएससी नर्सिंग करने के बाद। तो देखते हैं हम जॉब क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले सिंपल आप नर्स बन सकते हो किसी भी हॉस्पिटल में, सिंपल बात। और सीनियर नर्स बन सकते हो आप, नर्सिंग असिस्टेंट्स बन सकते हो आप, और होम केयर नर्स बन सकते हो आप, और डिफेंस में भी आप मिलिट्री जो होता है वहाँ का नर्स आप बन सकते हो। मिलिट्री में आपका काम करने का इच्छा है, डिफेंस के लिए आपके काम करने का इच्छा है, तो वहाँ पे भी आप नर्स बन सकते हो। और नर्सिंग स्कूल में आप टीचर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, यहाँ पे आपका सैलरी भी अच्छा खासा होगा। आप नर्सिंग स्कूल होता है बहुत सारे जहाँ पे नर्स के बच्चों को पढ़ाया जाता है, वहाँ पर आप टीचर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो। ये सारे कैरियर ऑप्शन हुआ आप सभी के लिए। ये सारे देखिए आपका कैरियर ऑप्शन है बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग के बारे में आपको सारा कुछ मैंने बता दिया, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए बता दिया, सीयूटी बता दिया, फीस बता दिया, टॉप कॉलेजेस के बारे में बता दिया। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो है, आपको सीयूटी में 45% होना चाहिए बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए, और नीट में 55% होना चाहिए। 60 to 40% भी वेरी करता है बहुत सारे एग्जाम में, वो जैसे कि आपको मैंने बता दिया स्टेट वाइज। जैसे एम्स में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आपको 60% होना ही चाहिए। स्टेट के एग्जाम में आपको 40% से भी चलेगा, तो 40% मार्क भी है तो स्टेट में आपका एडमिशन हो जाएगा। और एक कन्फ्यूजन रहता है बच्चों में, एएनएम जीएनएम क्या है भैया, आपके भी मन में आ रहा होगा एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग में क्या डिफरेंस है। ये तो क्लियर हो गया सारा कुछ आपको बीएससी नर्सिंग के बारे में। और आप भी कंफ्यूज होंगे भैया एएनएम और जीएनएम क्या है और ये तीनों में क्या डिफरेंस है, एएनएम और जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में। आप इस पे भी एक वीडियो स्पेशल चाहते हैं तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं आप इस पे वीडियो चाहते हैं। यदि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं इस पे जरूर एक वीडियो लेके आऊँगा। और कैसा लगा ये वीडियो जरूर आप ये भी बताना। और किसी भी तरह का कोई भी रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपको बीएससी नर्सिंग के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, किसी तरह का इशूज आ रहा है, उससे रिलेटेड आप हमसे बात कर सकते हैं दिए गए नंबर पर कॉल करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग सुकेश एकेडमी।